भारत के कई राज्यों में इन दिनों अरावली पहाड़ों को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। ये विवाद राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैल चुका है और इसकी वजह है अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर स्वीकार किया। इस नई परिभाषा के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और विपक्षी दल सड़कों पर उतर आए हैं। आइए समझते हैं पूरा मामला आसान भाषा में। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। हाल ही में अरावली को पहचानने के लिए 2 नए मानक तय किए गए। पहला, अब वही इलाका अरावली पहाड़ी माना जाएगा जिसकी ऊंचाई आपस की जमीन से कम 100 मीटर हो। दूसरा, अगर 2 पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हैं और उनके बीच समतल जमीन है तो उन्हें एक ही पर्वत श्रृंखला माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अरावली का महत्व उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके पर्यावरणीय योगदान से है। अरावली में ऐसी हजारों छोटी छोटी पहाड़ियां और टीले हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, लेकिन वे जंगलों और झाड़ियों से ढकी हुई है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं को डर है कि नई परिभाषा के बाद 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियां कानूनी रूप से पहाड़ नहीं मानी जाएंगी। इससे वे खनन और निर्माण कार्यों का रास्ता खुल सकता है। अरावली थार मरुस्थल को दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने से रोकती है। अगर छोटी पहाड़ियां नष्ट होती हैं तो मरुस्थलीकरण और धूल भरी आंधियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा अरावली इलाकों में भूजल रिचार्ज होता है। इन पहाड़ियों को नुकसान पहुंचने से गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली के जल स्तर पर असर पड़ सकता है। बीते हफ्तों में गुरुग्राम और उदयपुर जैसे शहरों में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। पीपल फॉर अरावली जैसे संगठनों का कहना है कि पहाड़ों को वैज्ञानिक और जलवायु महत्व के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत टोंगर का कहना है कि पहाड़ों की पहचान उनकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उनकी परिस्थिति सेवाओं से होती है। ये मुद्दा राजनीति में भी पहुंच गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने इसे उत्तर भारत के पर्यावरण पर खतरा बताया। वहीं केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सरकार का कहना है कि नई परिभाषा का मकसद नियमों को स्पष्ट करना और सभी राज्यों में एक रूपता लाना है। सरकार का दावा है कि संरक्षित वन क्षेत्र और इको सेंसिटिव जोन में किसी भी तरह की गतिविधि पर पहले ही रोक है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार पूरी अरावली श्रृंखला का केवल लगभग 2% हिस्सा ही संभावित खनन के दायरे में आ सकता है, वह भी कड़ी जांच के बाद। हालांकि जमीनी स्तर पर अविश्वास बना हुआ है। प्रदर्शनकारी इस नई परिभाषा को लेकर अदालत में चुनौती देने को तैयार हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या विकास के नाम पर हम उन पहाड़ों को खो देंगे जो करोड़ों सालों से उत्तर भारत की रक्षा करते आए हैं।